स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि आप सभी लोग बाबा रामदेव जी का जो ब्रांड है पतंजलि उसके बारे में जानते ही होंगे। और आज के डेट पे तो आटा से लेकर हर एक प्रोडक्ट आपको पतंजलि का देखने को मिलता है। लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए पतंजलि के ऊपर टेम्परेरी बैन लगाया है। ये आप देख सकते हो, सुप्रीम कोर्ट इश्यूज कंटेम्प्ट नोटिस टू पतंजलि ओवर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे, क्योंकि क्या हुआ था पिछले कुछ समय पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को कुछ कहा था एडवर्टीजमेंट्स को लेकर। और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आखिरकार सरकार कर क्या रही है, मतलब कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक्शन क्यों नहीं ले रही है पतंजलि के ऊपर। क्योंकि पहले भी हमने निर्देश दिया था कि इस तरह के जो झूठे एडवर्टीजमेंट्स है वो नहीं चलाए जाने चाहिए, लेकिन फिर भी वो चलता रहा। तो पूरे मामले को समझेंगे और साथ ही साथ इसके अलावा भी बहुत सी कंट्रोवर्सीज हुई हैं पास्ट में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इस समय सेल चल रहा है। हमारा जो जीएस फाउंडेशन का बैच है दोस्तों, इसके अंदर आपको पूरी तैयारी कराई जाती है। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ आपको मिलेगा। बस आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करके कोई भी अगर आप बैच लेते हो स्टडी IQ पर तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव जी का जो पतंजलि आयुर्वेद है, जो ब्रांड है, उसके ऊपर फटकार लगाई है और कल ही यहां पर कहा है कि हम टेम्पररी बैन इशू कर रहे हैं कंपनी के ऊपर उनके जो एडवर्टीजमेंट्स है ऑन मेडिसिन। मतलब कि जो पतंजलि आयुर्वेद है वो जिस तरह के एडवर्टीजमेंट्स करता है वो अब से वो एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकता। साथ ही साथ जैसा मैं आपको कह रहा था स्टार्टिंग में कि कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कहा है कि यहां पर जो मिसलीडिंग और फॉल्स एडवर्टीजमेंट चलाए जा रहे हैं वो क्यों नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट इसके ऊपर एक्शन लेती है। इनफैक्ट अगर आप सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा एंटायर कंट्री was being taken for a ride. Patanjali cannot advertise or market any of their medicinal products which they claim would treat ailments. तो कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं जो कि पतंजलि के द्वारा कई बार क्लेम किया जाता है कि ये इन बीमारियों के लिए सही रहेगा, उसको क्योर कर देगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि देखिए यहां पर कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है और इसके लिए इस तरह के एडवर्टीजमेंट चलाना जरूरी नहीं है। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में गया कैसे। बेसिकली क्या है, आपने एक ऑर्गेनाइजेशन बॉडी के बारे में सुना होगा, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 2022 में एक पिटीशन फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में और उसी को लेकर यहां पर जो दो जजों की बेंच है, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस असनुद्दीन अमनुल्लाह, उन दोनों के द्वारा ये यहां पर पिटीशन सुना जा रहा था और यहां पर इसी का आरोप लगाया गया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा इस पिटीशन में आरोप लगाया गया कि तो जो पतंजलि है वो गलत कैंपेन चला रहा है मॉडर्न मेडिसिन को लेकर, मतलब जो एलोपैथी होता है उसको लेकर गलत धारणाएं बना रहा है और साथ ही साथ जो कोविड-19 वैक्सीन है उसको लेकर भी गलत कैंपेन चला रहा है। ऐसा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अपने पिटीशन में कहा और अगस्त 2022 में, वैसे मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर रामदेव जी का जो अलग अलग बयान था एलोपैथी को लेकर, कोविड-19 ड्रग्स को लेकर, इसको लेकर भी क्वेश्चन खड़ा किया था। और पिछले साल मैं आपको बता दूं नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था पतंजलि को लेकर और इमीडिएटली जो फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है उसको रोकने के लिए कहा था। और उस समय अगर आप देखोगे तो पतंजलि की तरफ से, जो पतंजलि के एडवोकेट हैं, उनकी तरफ से बोला गया कि अब से हम कोई भी कानून का वॉयलेशन नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार का एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगे, ब्रांडिंग नहीं करेंगे जिसमें यह कहा जा रहा हो कि यहां पर हमारा ये जो प्रोडक्ट है वो किसी डिजीज को ठीक कर देगा। हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले, ना तो कोई स्टेटमेंट जारी करने वाले हैं मीडिया के अंदर, ऑनलाइन मीडिया या फिर प्रिंट मीडिया, कहीं पर भी हम किसी भी प्रकार का स्टेटमेंट जारी नहीं करेंगे। तो ऐसा पतंजलि ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिया था और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने उस समय वार्निंग भी दी थी कि अगर आप जब भी इस तरह के फॉल्स एडवर्टीजमेंट करोगे, फॉल्स क्लेम करोगे, हर क्लेम के लिए हम आपके ऊपर 1 करोड़ रुपए का फाइन भी लगाएंगे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो क्वेश्चन यह है कि अब अचानक से क्या हुआ है। देखो, अब मामला वापस से फिर से सुप्रीम कोर्ट में गया और कहा गया कि यहां पर रामदेव जी ने, उनका जो ब्रांड है पतंजलि, उन्होंने अभी तक फेक एडवर्टीजमेंट्स को रोका नहीं है और इसीलिए यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने
कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नोटिस जारी किया है जो पतंजलि आयुर्वेद है, जो ब्रांड है, और साथ ही साथ इनके जो फाउंडर्स हैं बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्णन, इन तीनों के ऊपर यह जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नोटिस है वो जारी किया गया है। और इन सबसे अगले 2 हफ्ते में रिप्लाई मांगा गया है कि क्यों नहीं आपके ऊपर जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स है वो चलाया जाए। तो अभी के लिए ये नोटिस जारी किया गया है और 2 हफ्ते में अगर सेटिस्फाइड रिप्लाई नहीं मिलेगा सुप्रीम कोर्ट को, तो यहां पर जो प्रोसीडिंग्स है वो सुप्रीम कोर्ट चला सकता है। और ये सारी चीजें क्यों की जा रही हैं? इसलिए की जा रही हैं क्योंकि पतंजलि ने पिछली बार भरोसा दिया था कि वो फॉल्स और मिसलीडिंग क्लेम नहीं करेगा, लेकिन वो अभी भी जारी है। साथ ही साथ यहां पर कोर्ट ने कॉशन भी किया है और कहा है कि दोबारा अगर ऐसी चीजें हुई, मतलब कि अगर आप कोई भी एडवर्स स्टेटमेंट जारी करते हो टू एनी सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन द मीडिया इन एनी फॉर्म, तो हम इस बार अब आपको नहीं छोड़ेंगे। और इसी को देखते हुए आप देख पाओगे यहां पर जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के तरफ से जो अपीयर हो रहे थे एडवोकेट, उन्होंने यही चीज कहा है कि यहां पर अभी तक पतंजलि इस चीज को रोका नहीं है। मतलब पिछली बार सुप्रीम कोर्ट के निर्देश देने के बावजूद भी पतंजलि इन सारी चीजों को नहीं रोक रहा है। अब इसके साथ साथ एक और चीज सामने आई है, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को लेकर भी सवाल उठाया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को लेकर। और यहां पर जो जस्टिस अमानुल्लाह हैं, उन्होंने यह कहा है कि आखिरकार मिनिस्ट्री ऑफ आयुष कर क्या रहा है, पिछले 2 साल से क्या कर रहा था। जब से यह पिटीशन फाइल किया गया था तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को एक्शन लेना चाहिए था। यहां पर पूरे देश भर में, मतलब एंटायर कंट्री हैज बीन टेकन फॉर अ राइड फॉर 2 years you wait when ड्रग्स एक्ट says this is prohibited। मतलब जो ड्रग्स एक्ट है वो साफ साफ कहता है कि इस तरह के क्लेम करना प्रोहिबिटेड है, नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी आपने उसको होने दिया। अब इसको देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं के.एम. नटराज, उन्होंने कहा है कि देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट इसका एक डिटेल रिप्लाई फाइल करेगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। वैसे मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को यह भी बात कही थी पहले कि आपको एक डिस्कशन करना चाहिए सारे मेंबर्स के साथ मिलकर, अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर, कि कैसे इस तरह के एक्ट्स को यहां पर रोका जा सकता है। तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को तो कहा ही है और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कहा है कि आप एक तरह से गलत कर रहे हो, आप इस तरह के एडवर्टाइजमेंट्स को क्यों नहीं रोक रहे हो। वैसे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि पतंजलि पिछले, अगर आप देखोगे कुछ समय से, काफी सारे कंट्रोवर्सीज में घिरी रही है। ये पहली बार नहीं हो रहा है। जब से पतंजलि 2006 में लॉन्च हुई थी और उसके बाद जिस तरह का ये राइज देखने को मिला है, उसके बीच बीच में कई कंट्रोवर्सीज आई हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं, कोविड के समय 2020 में, अगर आपको याद हो, जून में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी, क्योंकि इनके जो फाउंडर हैं रामदेव जी, उन्होंने कहा कि हमने एक क्योर फाउंड कर लिया है कोविड-19 का। आप सोचिए, कोविड के समय जब यहां पर बहुत ज्यादा लोग परेशान थे, उनको तो कोई ना कोई एक उम्मीद देखनी थी, तो यहां पर जो रामदेव जी हैं, उन्होंने कहा कि जो कोविड-19 का क्योर है वो हमने ढूंढ लिया है। और इसी को देखते हुए उन्होंने लॉन्च किया कोरोनिल और स्वसारी। ठीक है, तो ये 2 प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च किया था, जिसको लेकर कई सारे सवाल भी खड़े किए जा रहे थे। और इसी को देखते हुए जो आयुष मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट की, उन्होंने यहां पर कंपनी को बोला, पतंजलि को, कि आप ये एडवर्टीजमेंट करना बंद कर दीजिए जब तक यहां पर पूरा जो डॉक्यूमेंट है उसको वेरीफाई नहीं कर लिया जाता, आपके द्वारा जो क्लेम किया जा रहा है उसको अच्छे से जांच नहीं कर ली जाती। फाइनली क्या होता है कि अगले साल 2021 में फरवरी के महीने में पतंजलि ने यहां पर यह कहा सभी को मीडिया के अंदर कि हमें सर्टिफिकेशन मिल गया है आयुष मिनिस्ट्री की तरफ से एज पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का नॉर्म्स है एज अ ड्रग, उसके हिसाब से हमें यहां पर अनुमति दे दी गई है। वैसे मैं आपको बता दूं, यूनाइटेड नेशंस की जो एजेंसी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उनको भी सफाई देना पड़ गया कि हमने किसी भी प्रकार का इफेक्टिवनेस, जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, ये जो मेडिसिन की बात कही जा रही है पतंजलि की तरफ से, उसका इफेक्टिवनेस अभी तक हमने कुछ भी सर्टिफाई नहीं किया है। तो आई होप आप समझ पा रहे होगे कि पहले भी एक बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। इसके पहले आपको मैं बताऊं, 2015 में आपको याद होगा जो मैगी है उसके ऊपर बैन लग गया था। मैगी बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ था 2015 में, अगर आपको याद हो। तो उसी समय क्या होता है, पतंजलि जो है यहां पर एक इंस्टेंट नूडल जो है लॉन्च करता है मैगी जैसा, और पतंजलि का कहना था कि ये आटा नूडल्स है, काफी फायदेमंद है, और उसके अंदर FSSAI का जो लाइसेंस नंबर है वो भी लगाया गया था। लेकिन उस समय जो FSSAI के चेयरपर्सन थे, उन्होंने इस चीज को रिजेक्ट और कहा कि कैसे इनको लाइसेंस मिल सकता है, मतलब यहां पर अभी ये प्रोडक्ट अप्रूव भी नहीं हुआ है, तो इसको लाइसेंस देने का मतलब ही नहीं बनता। और इसीलिए गवर्नमेंट ने पतंजलि को 2015 में भी नोटिस जारी किया था कि उन्होंने फूड सेफ्टी नॉर्म्स का वॉयलेशन किया है। इसके अलावा भी अगर आप देखिए, पिछले साल की बात है, एक और बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी जब यहां पर चीजें सामने आई कि उनका जो डेंटल प्रोडक्ट है, जो मंजन आपने देखा होगा, दिव्य दंत मंजन,
उसके अंदर ये चीज सामने आई, इल्जाम लगाया गया पतंजलि के ऊपर कि उसके अंदर कटल फिश है, मतलब जो समुद्र फेन है, जो नॉनवेज प्रोडक्ट हो गया, वो इसके अंदर है। ऑल्दो मंजन में यहां पर ग्रीन कलर का लगा रहता है, ग्रीन लेबल लगा रहता है, अगर वो उसके अंदर नॉनवेज है तो आपको रेड लगाना चाहिए। तो इस तरह की भी कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी, इल्जाम लगा था। और इसके अलावा भी आप देखोगे तो रामदेव जी के द्वारा कई सारे ऐसे स्टेटमेंट्स दिए गए जिसका अगेन खंडन किया गया था। 2006 में रामदेव जी ने कहा था कि योग जो है, योग एड्स को भी क्योर कर सकता है, एड्स जो बीमारी है। लेकिन उस समय जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, उन्होंने इस स्टेटमेंट को रिजेक्ट किया था। फिर इसके अलावा भी यहां पर कई सारे जो डॉक्टर्स हैं और जो टीम है उनकी, उन्होंने रामदेव जी का जो एक क्लेम था रिगार्डिंग योग कैन क्योर कैंसर, योग जो है वो कैंसर को क्योर कर सकता है, तो इसको भी एक तरह से रिजेक्ट किया था। मतलब यहां पर डॉक्टर्स ने कहा था इफ ही सेज अ क्योर फॉर अ कैंसर एंड एड्स इज अवेलेबल ही माइट बी मिसलीडिंग पेशेंट्स। मतलब जो पेशेंट है वो हो सकता है उनके चक्कर में आ जाए और वो अपना इलाज ना कराए, एलोपैथी वाला जो इलाज है वो ना कराए, और इसकी वजह से उसकी जीवन बर्बाद हो सकता है। तो इस तरह से कई सारी कॉन्ट्रोवर्सीज हुई हैं और अगेन सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर बहुत सख्ती दिखाई है। अब देखना होगा इसको लेकर पतंजलि का क्या रिप्लाई आता है इसमें, एंड देखते हैं आगे जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होगा वो मैं आपको बताऊंगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो, क्योंकि हम यहां पर आयुर्वेद और बाकी चीजों की बात कर रहे हैं, क्या बता सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स, इन चारों में से कौन सा जो प्लांट है उसके अंदर एक ड्रग्स होता है जिसको कहा जाता है कि वो हार्ट डिजीज को क्योर करने में मदद करता है। तो कौन से प्लांट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वो जो प्लांट का बार्क है ना, उसमें वो ड्रग्स पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।